आइए, नहीं चलिए हेडिंग दीजिए। खाना फ्री, चलिए आइए हेडिंग दीजिए, हेडिंग दीजिए और स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखिए। इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कहते हैं। लिखिए। आप इसको जनरल मेथड से डिफरेंशिएट कीजिएगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर x नहीं है। हमने क्या पढ़ा था इसके पैरेलल में? जो हमने जो रूल पढ़ा था वो y बराबर क्या था? y बराबर साइन ax प्लस b था। ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा, ये क्वेश्चंस आते हैं और दिक्कत करता है, खास करके जे नीट वाले में सिंपल आता है, ऐसा ही आएगा। ठीक है, एक रिलेशंस में कैसे क्वेश्चन आएंगे आज देखेंगे हम लोग। कैसे फिजिक्स में क्वेश्चन ऐसे उठेंगे हम लोग देखेंगे उसको। आप पहले यहां ध्यान से समझिए कि रूल हमारा ये था, इसमें x पे पावर कितना है? 1 है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में जो x पे पावर कितना है? 2 है, तो इस रूल से उसको फॉलो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, ये वाले टर्म को, इस वाले टर्म को हम t मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, t मान लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही x पे पावर समथिंग है हम उसको t मान लेंगे या कुछ भी और मान लेंगे, z मान लेंगे। तो अब होगा क्या कि x स्क्वायर बराबर t। ठीक, तो अब हमको क्या लिखना है यहां पर t बराबर x स्क्वायर है, तो हम यदि dt अपॉन dx लिखना चाहें, dt अपॉन dx, तो कितना आएगा बताइए? 2x आएगा, ये हम जानते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर, इसको 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। तो हमने क्या किया, dt अपॉन dx निकाल लिया, जो कि कितना आया? 2x। अब हम इस टर्म को, हम x स्क्वायर को t मान लिए हैं, तो हमारा रिलेशन y बराबर साइन t हो जाएगा। अब x स्क्वायर से रिप्लेस होकर क्या बन गया ये? t, तो साइन t। तो साइन t वाला ये रिलेशन हमको पता है। तो अब इसमें यहां वेरिएबल कौन है? x है, जिस पर पावर 1 है। यहां वेरिएबल कौन है? t है। ठीक है, जिसमें पावर 1 है। तो यहां पर हम dy अपॉन dx यदि करेंगे तो गलत होगा, ऐसा नहीं करेंगे हम dy अपॉन dx की जगह पर, x की जगह पर क्या रखेंगे? t को रखेंगे। क्यों? क्योंकि इसको देखकर आप कह सकते हैं कि y इज फंक्शन ऑफ t, कह सकते हैं ना। जैसे इस रिलेशन, इसको देखकर आप क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं एस x इज फंक्शन ऑफ t, कह सकते हैं ना। इसीलिए dx अपॉन dt हुआ, सॉरी उल्टा लिख दिए, यहां लिख सकते हैं t इज फंक्शन ऑफ x। इसीलिए हम क्या किए, dt अपॉन dx कर पाए। तो जो जिसका फंक्शन होगा उसके रिस्पेक्ट में हम कर पाएंगे। यहां पर आपको क्या लग रहा है, y फंक्शन ऑफ t है, इसीलिए हम y को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर पाएंगे? t के। लेकिन यहाँ x है तो ऐसा नहीं कर पाएंगे हम। तो इसको हटाकर हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर t लेना पड़ेगा, क्योंकि y किसका फंक्शन नजर आ रहा है यहाँ? t का। ये डिफरेंस समझ पाए? यही आपको लोकेट करना है, बाकी सॉल्व करना बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब यहां पर dy अपॉन dt करेंगे तो साइन t का क्या हो जाएगा? कॉस t होगा। सिंपल हो गया। अब इसको इक्वेशन नंबर हम 3 ले लेंगे। अब हम क्या लिख सकते हैं, हमें लिखना है dy अपॉन dx। तो इसको लिख सकते हैं हम क्या, इसको हम क्या अच्छे तरीके से लिख सकते हैं बताइए? तो लिख सकते हैं dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx लिख सकते हैं। ये कैंसिल होकर के फिर क्या बन जाएगा, dy अपॉन dt, dx ही तो बच जाएगा, dt dt कैंसिल हो जाएगा ना, ये कैंसिल हो जाएगा, तो dy अपॉन dx बचेगा, हमको वही चाहिए। तो अब dy अपॉन dt जो है हमको पता है, कहां से? dy अपॉन dt इक्वेशन नंबर 3 से हमको पता है। ये इक्वेशन नंबर 3 यहां पुट करेंगे, और dt अपॉन dx इक्वेशन नंबर 2 से, इक्वेशन नंबर 2 पुट करेंगे, और इक्वेशन नंबर 2 और 3 पुट करेंगे तो हमको dy अपॉन dx निकल जाएगा।
तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 3 का कितना वैल्यू आएगा, 3 का आएगा cos t और इनटू उसके बाद ये कितना आएगा 2x। अब हमारे पास ये आ गया वैल्यू dy अपॉन dx। अब यहां पर t का वैल्यू हम क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर, तो cos x स्क्वायर इंटू 2x, तो फाइनली क्या आ गया 2x cos x स्क्वायर। ऐसा हम कर सकते हैं। तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या हो गया, रिजल्ट समझ पाए। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में यदि हम इस तरह से लिखे y इज इक्वल टू कॉस क्यू एक्स, यहां पर cos क्यू एक्स कहने का मतलब इसको एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू कॉस एक्स टू द पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन हमको करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यदि ये cos x की जगह पर मान लीजिए x होता या मान लीजिए t होता तो हम कर पाते आराम से। जैसे इसके पैरेलल में यदि ऐसा लिखा होता y इज इक्वल टू टी क्यू, ऐसा लिखा होता तो हम आराम से डिफरेंशिएट कर लेते। यहां क्या लिखते डी वाई अपॉन डी टी लिखते और वो कितना आता 3t² होता। लेकिन यहां पर t की जगह पर क्या है cos x है, तो हम कुछ मान सकते हैं, मान लेते हैं लेट cos x इज इक्वल टू टी, मान सकते हैं, ठीक। तो t इज इक्वल टू कॉस एक्स है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, तो हम क्या dt अपॉन dx निकाल सकते हैं। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स आ गया, और ये इक्वेशन नंबर 2 होगा। हमको ये रिलेशन मिल गया। अब इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम y बराबर क्या लिख सकते हैं, बोलिए। cos x की जगह पर क्या माने हैं t, तो यहां t क्यों लिख सकते हैं, तो dy अपॉन dt ऐसा निकाल सकते हैं, 3t² आएगा, इक्वेशन नंबर 3 होगा। फिर हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए dy अपॉन dx, जो मिलेगा कैसे dy अपॉन dt से और फिर dt अपॉन dx से। तो इसमें इक्वेशन नंबर कौन सा यूज होगा, ये इक्वेशन नंबर 3 यूज होगा, और यहां पर इक्वेशन कौन सा यूज होगा 6 dt अपॉन dx। तो पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 और 3, तो क्या आएगा, 3 क्या बोल रहा है 3t² आएगा, और 2 क्या बोल रहा है माइनस साइन एक्स आएगा, और हमको पता है t का वैल्यू कितना है cos t। तो फाइनली dy अपॉन dx इज इक्वल टू आएगा कितना 3 माइनस में, और यहां पर t की जगह cos x लिखेंगे, cos x स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, ऐसा आएगा वैल्यू। समझ पाए इस वैल्यू को। बस क्या कर रहे हैं हम लोग, वही चीज बार बार कर रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, dy अपॉन dx निकालना है, तो dy अपॉन dt मान लेंगे, आप z मान सकते हैं। कहां माइनस है, ठीक है। तो ये रिलेशन हम हमेशा फॉलो कर रहे हैं, इसको फॉलो करके हम वैल्यू निकाल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देते हैं जो आपको खुद बनाना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है y इज इक्वल टू साइन क्यू एक्स, या फिर कह लीजिए साइन स्क्वायर 2x। आपको बताना है dy अपॉन dx, करके बताइए। तो सॉल्व कर, पहले इसको लिख लीजिए अच्छे से।
हाँ, क्या क्या यहाँ पूछ रहे हो? जैसे 2 इंटू 2 कॉस साइन 2 एक्स कॉस 2 एक्स, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, इसका रिलेशन कुछ याद है? 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर साइन 2 एक्स। याद है ऐसा कुछ? हाँ, तुमको याद नहीं होगा, इसको याद होगा, इसको बताया है। याद कीजिए ऐसे, साइन ए प्लस बी क्या होगा? साइन ए इंटू, बोलिए, कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए, है ना? अब मान लीजिए ए बराबर क्या हो गया? बी हो गया, ठीक है। यहां बैठाएंगे फिर आराम से, आ जाओ, आ जाओ, ठीक से उधर साइड होकर। ए बराबर बी है, ठीक है। तो अब हम यहां पर क्या लिखेंगे? साइन 2a लिखेंगे, ठीक है, बराबर यहां क्या लिखेंगे? साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहां साइन 2a इज इक्वल टू क्या हो गया? 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ऐसा लिख सकते हैं। इसलिए यह ध्यान रखिएगा, साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू साइन बी कॉस बी, ठीक है। तो अब यहां कॉस ए, तो अब यहां देखिए क्या है? 2 साइन 2 एक्स इंटू कॉस 2 एक्स। तो यहां पर ए की जगह पर क्या है? 2x है, तो इसकी जगह पर 2 इंटू 2x होगा ना। तो यहां पर क्या बची है? आंसर में ऑप्शन में आपको ये दिया हुआ, तो आप यहां पे छोड़ नहीं सकते, आगे आना पड़ेगा। उसके जो कहां से आया यहां लिखा हुआ है, ये वाला तो याद है ना, बस उसी से निकल के आया। लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, इस पे आइए। ये वाला यहां से ये कैसे हुआ? देखो, वो फॉर्मूला हम बताएं, रूल, आप शायद 4 नंबर या 5 नंबर को, 4 नंबर होगा रूल। क्या बोल रहा है? y इज इक्वल टू, यदि e टू द पावर mx होगा, बताया ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए हमको यहां पर m कांस्टेंट है और x हमको x है, तो हम यहां पर dy अपॉन dx करेंगे, तो कितना आ जाएगा? mx इंटू ई टू द पावर, सॉरी m इंटू ई टू द पावर क्या आएगा? mx आएगा, ऐसा आया था, याद कीजिए 4 नंबर रूल में। नहीं याद है तो प्लट के एक बार देख लीजिए, देखिए प्लट करो, ये 4 नंबर रूल शायद बताए होंगे, उसमें होगा ये, है। तो उसमें m क्या है? इस केस में m कितना है? 2 है, और हमारा x क्या बन गया यहां पर? साइन x, ठीक है। तो x का डिफरेंशिएशन जो हम करेंगे, यहां तो करेंगे ना, लेकिन यहां t माने हैं और t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कर रहे हैं? dy अपॉन dt निकाल रहे हैं, तो एग्जैक्टली 2 इंटू ई टू द पावर 2t होगा, क्योंकि t का डिफरेंशिएशन 1 होगा, है ना। तो 1 हो गया, 2 इंटू 1 भी लिख सकते हैं आप इसको। जिस तरह से y इक्वल टू mx का डिफरेंशिएशन m इंटू ई टू द पावर mx होता है, उसी तरह यहां पर m की जगह 2 हो गया, ई टू द पावर 2 इंटू m हो गया, मतलब ये m इंटू x हो गया। m क्या है यहाँ? 2, और t क्या है यहाँ? x। उसके अकॉर्डिंग किए हम लोग, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखिए क्या हो रहा है यहां पर। तो ये 3rd नंबर इक्वेशन और 4 नंबर इक्वेशन से हम यहां ले सकते हैं, तो dy अपॉन dt, सॉरी dy अपॉन dx। अब dy अपॉन dt क्या कह रहा है? 2 ई टू द पावर 2t, ई टू द पावर 2t, t का वैल्यू पुट करना बाकी है अभी, और dt अपॉन dx क्या कह रहा है? cos x। तो अब इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ t का वैल्यू पुट कर देना है। तो यहां dy अपॉन dx, तो 2 cos x और e टू द पावर 2, अब t का वैल्यू क्या रखा है हमने? sin x, तो यहां आ जाएगा sin x। ये फाइनल रिजल्ट हो गया, समझ पाए? सारे में हम क्या कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, चैन यूज कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू ln sin x
तो आपको कह रहा है dy अपॉन dx पता करने के लिए। देखिए यहां पर सॉल्यूशन में हम क्या पढ़ेंगे, हम यहां पर क्या करेंगे, लेट थोड़ा के लिए मान लेंगे, जहां कंफ्यूजन लेंगे मान लेंगे लेट t इज इक्वल टू साइन एक्स, t इक्वल टू साइन एक्स मान लेंगे, तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, y इज इक्वल टू ln t बन गया। तो 5 नंबर रूल क्या कहता है कि dy अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन t होगा, क्योंकि साइन टी इसको हम लोग ln t इसमें हम लिखते हैं ना कि a x प्लस बी, तो यहां a कितना है 1, b कितना है 0, तो उसके अकॉर्डिंग ये आ गया। तो ये हमारा सॉरी यहां t होगा, तो इसको इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट कहा, ये सेकंड हो गया। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है t का वैल्यू पुट कर दिया उसमें, तो y बराबर क्या हो गया, ln t आ गया, और t इज इक्वल टू साइन t है ना, साइन x है, तो यहां हम क्या करेंगे dt अपॉन dx करेंगे, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x, इक्वेशन नंबर 3 होगा। अब इन दोनों को पुट करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होगा, dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx, तो फाइनल dy अपॉन dt कितना आया, 1 अपॉन t, तो 1 अपॉन t, और dt अपॉन dx कितना आया है, cos x, तो फाइनल t का वैल्यू कितना है हमारे पास, sin x, तो यहां आ जाएगा cos x डिवीजन में sin x, तो आ गया कितना, ये आ जाएगा cos x, या फिर क्या लीजिए इसको sec आएगा, क्या आएगा cot आएगा, cot x आ गया, फाइनल वैल्यू आपका dy अपॉन dt का cot x, समझ पाए, ठीक है। एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, y इज इक्वल टू ln सॉरी e टू द पावर ln x, अब आपको बताना है dy अपॉन dx बराबर व्हाट, करिए तो क्वेश्चन, इसको पहले लिख लीजिए फिर करिए। यहां इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 2, और t किसको माने, ln x, आया सुपर। अब थोड़ा समझिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हम लोग जो चेन रूल पढ़ा पूरा डिफरेंशिएशन ओवरऑल देखा छोटा सा, अब इसको हम ग्राफिकल मेथड से भी आगे देखेंगे, उससे पहले थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन कैसे कर पाएंगे हम लोग फिजिक्स में। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, हम लोग इसका एप्लीकेशन कैसे कर पा रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। एप्लीकेशन मतलब आप सब लोग हेडिंग लिखिए, हेडिंग लिख करके फिर पेन रख दीजिए, हेडिंग लिखिए, कुछ स्पेस दे करके लिखिएगा, कुछ एग्जांपल आपको बीच में डन रखना हो तो रखिएगा, स्पेस देके अगला पेज पे ये टॉपिक दीजिएगा, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। अब आप थोड़ा सा समझ में आएगा हल्का, इससे आपको आइडिया लगेगा कि मोशन स्ट्रेट लाइन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है।
अब ध्यान से देखिए 2 मिनट, कम से कम 5-10 मिनट के लिए ध्यान से देखिए क्या कह रहा है एप्लीकेशन। आप हमको ये बताइए कि आर को हम, आर वेक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं? आर वेक्टर मतलब क्या होता है? आर वेक्टर मतलब क्या? स्मॉल आर वेक्टर से जनरली हम किस चीज को डिनोट करते हैं, किस पैरामीटर को डिनोट करते हैं? हम लोग ने बाकायदा पढ़ा है, यानी कि आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, जो रेगुलर पढ़े हैं वो तो बताइए। रिवाइज नहीं किए हैं? पोजीशन वेक्टर को आप देखिएगा तो हम लोग आर से डिनोट करते हैं उसको, ठीक है? तो पोजीशन वेक्टर आर। अब मान लीजिए, समझिएगा ध्यान से, ये थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं कि मान लीजिए कि देयर इज अ पार्टिकल एट अ पोजीशन, मान लीजिए कि वो 2,3 पोजीशन पे है, ठीक है? स्पेस में 2,3 पोजीशन पे है, इस पोजीशन को हम पी नाम दे रहे हैं, ठीक है? तो ये पी नाम दिए, तो इसका पोजीशन वेक्टर दैट इज आर वेक्टर क्या होगा? 2i कैप प्लस 3j कैप। तो बेसिकली उस पार्टिकल का ये पोजीशन लोकेट कर रहा है स्पेस में कि किस पोजीशन पे है वो। तो एक्स एक्सिस में 2 जाने पर मिलेगा और वाई एक्सिस में 3 जाने पर मिलेगा, इसलिए एक्स एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट है वो 2 है और वाई एक्सिस के लिए 3 है, ठीक है? हम इसे तो यहां पर कह रहा है आर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप। इसका मीनिंग ये हो गया कि जो वेक्टर का, जो पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है वो एक्स में जाएगा तो 2 जाएगा और वाई में जाएगा तो 3 जाएगा, तब उस पॉइंट पर हम लोकेट कर पाएंगे वो पार्टिकल का पोजीशन ऑरिजिन से बताया जाएगा, ठीक है? अब आइए ये R1 मान लेते हैं इसको, और पार्टिकल P पॉइंट से जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 2,3, अब वो यहां चला गया, इस पॉइंट को मान लेते हैं N पॉइंट और इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 4,6 मान लेते हैं, सपोज कीजिए। तो पार्टिकल का ये पोजीशन वेक्टर R1 हुआ, दैट इज R1 वेक्टर, और ये क्या कहलाएगा? R2 वेक्टर कहलाएगा ना, ठीक? तो R2 वेक्टर यदि हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? 4i कैप प्लस 6j कैप लिखेंगे। तो ये R2 वेक्टर हो गया, यानी पार्टिकल इनिशियल पोजीशन से चला और फाइनल पोजीशन पे पहुंचा, तो इनिशियल पोजीशन P था और फाइनल पोजीशन N था। अब किसी को किसी भी पाथ को उसने फॉलो किया हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं। आप पोजीशन वेक्टर पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, किस पाथ को फॉलो किया गया उससे कोई मतलब नहीं है। पार्टिकल इनिशियली मान लेते हैं इस पोजीशन पर जब t बराबर 0 था तब था, और कुछ देर के बाद मतलब t बराबर t टाइम, और टाइम को मान लेते हैं 20 सेकेंड। इसका मतलब है पार्टिकल p पॉइंट से n पॉइंट जाने में कितना टाइम लिया? 20 सेकेंड लगा, जिसको t टाइम कह सकते हैं हम लोग, ठीक है? तो पार्टिकल यदि समय के साथ पोजीशन चेंज करता है तो क्या निकल के आता है? डिस्प्लेसमेंट निकल के आता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन पोजीशन, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब समझना इंपॉर्टेंट ये है कि पोजीशन यदि लोकेट नहीं हो पाएगा तो डिस्प्लेसमेंट डिफाइन नहीं हो पाएगा, और जब डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में हम चेक करते हैं, यानी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो हम क्या मिलता है? हमको वेलोसिटी मिलता है। और वेलोसिटी वेक्टर यदि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करता है तो क्या मिलता है? एक्सेलरेशन मिलता है। तो यही सीक्वेंस है, यानी कि पोजीशन वेक्टर, यदि पोजीशन वेक्टर आर जिसको बोल रहे हैं वो चेंज करेगा तो हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलेगा, ठीक है? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम डेल्टा आर वेक्टर से दिखाते हैं, यानी पोजीशन वेक्टर के चेंज करने से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के चेंज करने से हमें वेलोसिटी वेक्टर मिलेगा। तो वेलोसिटी वेक्टर को हम कैसे दिखाते हैं? v से। और डेल्टा आर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया जो कि R2 माइनस R1 से बना, और वेलोसिटी वेक्टर हो गया जो कि डेल्टा आर बाई डेल्टा टी से बना, और डेल्टा आर मतलब R2 माइनस R1 बाई T2 माइनस T1 से बना। इसका मतलब है पार्टिकल अपना पोजीशन उसको मत हटाना, उसको हटाना नहीं है, ठीक है?
यदि पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज किया तो ही उसको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, और पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज करेगा तो ही उसको एक्सेलरेशन मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। समझ गए? यानी पोजीशन चेंज नहीं हुआ तो वेलोसिटी क्या होगा? जीरो। फिर से हम क्या काउंट कर रहे हैं? पोजीशन पे आ गए। अब यहां पे आ जाइए इसके ऊपर, यहां पर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वेक्टर क्या बोलता है? तो एक्सेलरेशन वेक्टर बोलता है ए, जो किसके बराबर होता है? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। डेल्टा वी मतलब हो गया क्या? यानी कि वी इनिशियल, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाई डेल्टा टी। और वेलोसिटी वेक्टर कैसे मिलता है? चेंज इन पोजीशन से। इसका मतलब एक्सेलरेशन भी मिलेगा चेंज इन पोजीशन से। यदि पार्टिकल का वेलोसिटी होगा ही नहीं तो चेंज इन वेलोसिटी क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? इसका मतलब पोजीशन यदि है पार्टिकल के पास तो उसके पास डिस्प्लेसमेंट भी होगा, वेलोसिटी भी होगा, एक्सेलरेशन भी होगा। अब आ जाइए एक्सेलरेशन से ऊपर, फोर्स वेक्टर का नाम सुने हैं? फोर्स वेक्टर, तो फोर्स वेक्टर क्या होता है? F इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। और चेंज इन वेलोसिटी कब मिलेगा? जब पार्टिकल का पोजीशन चेंज करेगा। और इसका मतलब ये हो गया कि यदि पार्टिकल का पोजीशन चेंज नहीं करेगा तो उस केस में हमको फोर्स वेक्टर भी जीरो मिलेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो होगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये सारी कहानी कहां से स्टार्ट हो रही है? और यदि इसका कॉन्सेप्ट हिला तो इसकी आवाज दूर तक गूंजेगी। ठीक है, अब इससे और एक आवाज गुंजा देते हैं। देखिए, ये हो गया टॉर्क वेक्टर। टॉर्क वेक्टर जिसको बोलते हैं टाउ। तो टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर क्या है? नहीं नहीं, देख रहे हैं ये आवाज कहां तक जा रही है? यदि ये डिस्टर्ब हुआ तो वहां तक डिस्टर्ब कर देगा। और यही है आपका तो क्लासिकल मैकेनिक्स डिस्टर्ब हो जाएगा आपको पूरा। फिर आप चलिए अब आगे जो टर्म यूज कर रहे हैं देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा यदि ये रिलेशन आपको समझ में आ गया तो। ये जो लिख रहे हैं ना, ये रोटेशन मोशन का मतलब समझिए कि हार्ट है वो। यदि ये आपको क्लियर नहीं है तो रोटेशन मोशन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हो गया? लिख लिए सब लोग? चलिए, तो मान लीजिए सपोज करें एक क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं। कह रहा है कि इफ द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस आर बराबर 3t स्क्वायर। ठीक है, आर बराबर 3t या फिर आर टी क्यू लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आर बराबर टी क्यू से चेंज कर रहा है। ठीक, आपको बताना है कि फाइंड फर्स्ट वेलोसिटी वेक्टर, सेकंड, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड कर लीजिए, इसको थर्ड कर लीजिए। तो फर्स्ट क्या है? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर पता करना है, एक्सेलरेशन वेक्टर पता करना है। ठीक है, आप इन तीनों को पता करना है t बराबर 1 सेकेंड पर। ठीक है, यानी कि 1 सेकेंड में पोजीशन वेक्टर क्या होगा, मतलब पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा, 1 सेकेंड पे उसका वेलोसिटी क्या होगा, और उसी 1 सेकेंड पे उसका एक्सेलरेशन क्या रहा होगा। ठीक है, रिलेशन क्या दिया है? r बराबर 3t स्क्वायर। ध्यान से समझिए, तो इसमें तीनों कॉन्सेप्ट यूज होगा। पहले हम क्या करेंगे कि r इज इक्वल टू टी क्यू लिख रहे हैं, तो हम पता करने की कोशिश करेंगे एट t बराबर 0, तो r क्या मिलेगा? 0। t1 r1 क्या हो गया? 0। और t बराबर 1 सेकेंड पर r2 मिलेगा हमको, दैट इज इक्वल टू कितना? 1। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि r वेक्ट डेल्टा या कि पोजीशन वेक्टर तो ये मिला एक, और एक ये मिला, तो r2
माइनस R1 वैक्टर, तो R2 माइनस R1 वैक्टर क्या मिलेगा यहां पर? डेल्टा R वैक्टर मिलेगा। तो यहां पर क्या हो गया 1, या फिर उसके लिए हम इसको अलग से रखेंगे। अब हमको एक चीज बताइए कि यदि मान लीजिए कि R वैक्टर है तो R वैक्टर बराबर R टी क्यू निकला, और यदि हम डी आर अपॉन डी टी करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? वेलोसिटी वेक्टर मिलेगा? नहीं मिलेगा। पोजीशन वेक्टर का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी देगा। तो यहां पर यदि हम इस तरह से लिखें तो v वेक्टर बराबर डी आर अपॉन डी टी। तो अब यहां पर r वेक्टर 3t स्क्वायर है, तो यहां क्या लिखेंगे 3t, सॉरी टी क्यू है, तो यह आएगा 3t स्क्वायर वेलोसिटी वेक्टर। तो वेलोसिटी वेक्टर कैसे मिला? डी आर अपॉन डी टी से, यानी पोजीशन के चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में होने से। तो 3t स्क्वायर आया। हमको कितने पे चेक करना है? t बराबर 1 सेकेंड में चेक करना है, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर तो बराबर हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी वेक्टर निकल गया, पोजीशन वेलोसिटी निकला, और एक्सेलरेशन थर्ड जो बोल रहा है a बराबर, तो a बराबर dv अपॉन dt, और v क्या है? dr अपॉन dt, ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो इसका मतलब ये हो गया d2r अपॉन dt स्क्वायर। इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन मतलब हम पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, और दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, और दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। तो वेलोसिटी वेक्टर हमको मिल चुका है, तो यहां एक्सेलरेशन वेक्टर ए बराबर लिखना होगा। अब ये जो हम वेलोसिटी वेक्टर को एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी वेक्टर क्या है? 3t स्क्वायर। तो यहां पर d अपॉन डी टी करेंगे 3t स्क्वायर का, तो एक्सेलरेशन मिलेगा। तो एक्सेलरेशन ए बराबर कितना हो गया? 3 इंटू 2t, तो एक्सेलरेशन एक बराबर हो गया 6t। कितने सेकंड पे चाहिए? तो t बराबर 1 सेकंड पे चाहिए, तो 6 इंटू 1 दैट इज 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। यानी पार्टिकल का उस 1 सेकंड पर एक्सेलरेशन क्या रहा होगा? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका एक और मीनिंग है, ध्यान से समझिए। 6 मीटर पर सेकंड से पर सेकंड, मतलब जो उसका वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकंड से, वो हर सेकंड में बढ़ रहा है। 6 मीटर पर सेकंड का जो वेलोसिटी है वो हर सेकंड यानी पर सेकंड बढ़ रहा है। अगला सेकंड में वो 12 मीटर पर सेकंड का हो जाएगा। फिर उसके थर्ड सेकंड में चेक करेंगे तो वो 18 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी हो जाएगा। इसीलिए वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। बाइक चलाए हैं कभी? स्कूटी चलाए हैं? एक्सेलेटर होता है इसमें। एक्सेलरेटर मतलब एक्सेलरेशन। एक्सेलेटर लेंगे तो स्पीड बढ़ेगा। एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड था, एक्सेलेटर लिए हुए हैं, तो अगला जो सेकंड है उसमें 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। उसी में तीसरा सेकंड में क्या होगा? वो 30 मीटर पर सेकंड का स्पीड हो जाएगा। इसी को कहते हैं हम लोग हाई पिकअप। जिसका पिकअप हाई होता है मतलब जिसका बोर डायमीटर ज्यादा बड़ा होगा, कम ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगा, और कम सेकंड में ज्यादा स्पीड राइज कर जाएगा, जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। बात समझ पाए इस बात को? ठीक है, तो हमने पोजीशन निकाल लिया, और उसके करस्पॉन्डिंग हमने वेलोसिटी निकाला और एक्सेलरेशन निकाला। तीनों चीज निकाला हमने। लिखिए इसको।
सेम क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है। तो पहले हमको वेलोसिटी निकालना था, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड उस तरह से डिफरेंशिएट करके निकाल लिए। डीवी वी बराबर क्या आएगा, डी आर अपॉन डी टी। आर का वैल्यू हमको पता है कितना, 3t स्क्वायर माइनस 2। तो वेलोसिटी वेक्टर निकल गया v बराबर 60। तो इसमें t अभी भी है, तो जैसे टाइम के साथ चेंज करेगा वेलोसिटी, मतलब यदि टाइम कुछ होगा तो वेलोसिटी चेंज करेगा। तो टाइम 0 होने पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। और टाइम 2 सेकंड होने पर उसका वेलोसिटी कितना आ जाएगा, 12, क्योंकि टाइम पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि टाइम फैक्टर है अभी इसमें। तो 2 सेकंड पे निकाल लिए। अब उसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। तो v का पता है हमको 60 है, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। तो 60 का डिफरेंशिएशन 6 होगा। अब ये वैल्यू जो है उस पर कहीं भी टाइम नहीं है, इसका मतलब 0 सेकंड पे भी एक्सेलरेशन पार्टिकल का 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहा होगा। 2 सेकंड पे, 3 सेकंड पे, 4 सेकंड पे, जितने भी सेकंड पे चेक करेंगे तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही मिलेगा। इसलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा इस केस में, क्योंकि वो डिपेंड नहीं कर रहा टाइम पर। टाइम 1 सेकंड भी होगा तो यही होगा, 2 सेकंड होगा तो भी। यदि यहां टाइम का टर्म आता जो पहले वाले क्वेश्चन में आया था, तो वो टाइम पे डिपेंड करता, यानी एक्सेलरेशन वैरी करता टाइम के अकॉर्डिंग। लेकिन यहां एक्सेलरेशन टाइम के अकॉर्डिंग वैरी नहीं कर रहा है। समझ पाए? इसको थोड़ा सा ऐसे समझे हम लोग। तो मान लीजिए कि एक पर्सन है जो बाइक चला रहा है, ठीक है, और वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और यहां पर u उसका 0 है, क्योंकि टाइम 0 पर पुट करने पर, आप इसमें टाइम 0 पुट कीजिएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगा। और 0 मतलब इनिशियल टाइम। इनिशियल टाइम पे जो वेलोसिटी मिलेगा उसको कौन सा वेलोसिटी बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो आप यहां पर देखिए a बराबर क्या है, 6 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी बढ़ रहा है पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड में कितना होगा, 2 सेकंड में कितना हो गया, 3 सेकंड में कितना हो जाएगा। तो पार्टिकल मान लीजिए इस पोजीशन पे कहीं पर होगा, और वो आदमी, और इस समय यहां पर वेलोसिटी उसका 18 मीटर पर सेकंड है मान लीजिए। तो एक्सेलरेशन यहां क्या होगा, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। और ये जो टाइम यहां पे जो टाइम होगा वो 3 सेकंड होगा। और इस तरह से जो बाइक है काफी फुल स्पीड में आगे बढ़ेगा। और एक्सेलरेशन का सोचो कि पॉजिटिव है, कांस्टेंट है, तो बढ़ता ही जाएगा वेलोसिटी। समझ पाए? ऐसा रियल लाइफ में भी होता है ना। सब दुखी क्यों है, होता है ऐसा। चलिए अब इंड हो रहा है, कहानी खत्म कर रहे हैं हम लोग।
आपका जो भी दो क्वेश्चन था होमवर्क बता दीजिए, उसको सॉल्व कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। लिखना है इसको, लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, होमवर्क सॉल्व कर देते हैं। चलिए लिखिए पहले। सिग्निफिकेंस समझ में आया इसका? कुछ लगा कि हम फिजिक्स में अब हम इंटर कर रहे हैं? नहीं। तो ये सब जो कहानियां थी वो इसी दिन के लिए थी, और आगे भी बढ़ेंगे हम लोग। कौन सा क्वेश्चन था? एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स पता करना है। देखिए यहां से साइन एक्स और इनटू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर का, माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहने देंगे, डी अपॉन डी एक्स किसका? साइन एक्स का करेंगे। डिवीजन में क्या होगा? साइन एक्स का होल स्क्वायर होगा ऐसा। तो यहां पर क्या आ गया? 2x इंटू साइन एक्स, माइनस यहां क्या आएगा? एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स आएगा। डिवीजन में यहां क्या आएगा? साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ऐसे। अब यहां से x कॉमन हो सकता है, हालांकि कोई ऐसा इशू नहीं है। हाँ ये कर सकते हैं थोड़ा सा, तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप यहां से साइन एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? 2x और माइनस एक्स स्क्वायर इंटू टेन एक्स, या फिर क्या आ जाएगा? एक्स का वैल्यू ठीक है, तो आगे सिंप्लीफाई ही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर इसको कॉमन लेना चाहते हो तो कॉमन ले सकते हैं, यहां पर x कॉमन ले सकते हैं, और यहां पर साइन एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो इसको कॉमन लिए तो कितना आ गया? 2 और माइनस यहां x और इनटू ये क्या आ जाएगा? कॉट एक्स हो जाएगा, बोलिए, या फिर कॉस एक्स बाई साइन एक्स हो जाएगा। ठीक, डिवीजन में क्या होगा? साइन स्क्वायर एक्स होगा, ये चला जाएगा, तो बचेगा क्या? यहां पर आ जाएगा, फिर से वही रहने देते हैं, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां आ जाएगा कॉस एक्स बाई साइन एक्स, और डिवीजन में साइन एक्स। पुट कीजिए, वैल्यू कितना है? पाई बाई 4। तो 2 पाई बाई 4 यहां आया, माइनस यहां पर आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा? 16, और यहां पर कॉस पाई बाई 4, पाई बाई 4, और यहां साइन पाई बाई 4, तो ये कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? साइन पाई बाई 4 होगा ऐसा, क्योंकि दोनों का पाई बाई 4 का वैल्यू तो सेम आता है। कॉस पाई बाई 4 कितना होता है? 1/2, और साइन पाई बाई 4 कैंसिल हो जाएगा वो। तो फाइनल रिजल्ट यहां क्या आएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, अब यहां पर आ गया कितना? पाई बाई 2 माइनस ये पाई स्क्वायर बाई 16, डिवीजन में ये आ जाएगा कितना? 1/√2। अब पुट, हाँ ये कट गया ना, यहां से कटा ना, समझ गए? ठीक, अब यहां पे आइए, इसको ऊपर ले जाएंगे, तो यहां एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा, तो ये कितना आ गया? 8 पाई माइनस पाई स्क्वायर और इंटू √2, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर क्या कर सकते हैं हम लोग? इसको सॉल्व करेंगे। 8 इंटू 3.14 रखिए, और माइनस 3.14 का स्क्वायर कर दीजिए बाई 16 इंटू √2 करिए, सॉल्व करिएगा, आंसर आएगा। इतना किए थे? अच्छा ठीक है, चलिए, तो यही नहीं, इतना ही रहने दे सकते हैं, कोई इशू नहीं, इतना ही रहने दीजिए। आप यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं? पाई कॉमन ले सकते हैं, तो यहां 8 माइनस पाई डिवीजन में 16 इंटू, या फिर आप इसको √2 ऐसा कर दीजिए, ये सिंप्लीफाई हो गया, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा था? एक ही क्वेश्चन था, चलिए तो लिखना है, लिख लीजिए इसको। आज हम लोग कहानी वाइंड अप करते हैं।